मित्रों, गणेश महोत्सव के पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपको गणेश जी का एक ऐसे हवन के बारे में बताने आया हूँ। उस हवन को करने से आपको, अगर आप विद्यार्थी हैं और विद्या की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको विद्या की प्राप्ति होगी। अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर आपके व्यवसाय में किसी भी प्रकार से विघ्न बाधा आ रही है तो गणेश जी को विघ्न बाधा दूर करने का ही देवता कहा गया है। आपके जीवन में, व्यवसाय में ही नहीं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा हो, आप किसी भी परेशानियों से जूझ रहे हों, आर्थिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, तो आप इस हवन को अवश्य करें। इस हवन को करने से आप निश्चित जान लीजिए कि आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। आपको आपके हर क्षेत्र में जितनी भी विघ्न बाधा है वो सारी विघ्न बाधा अवश्य दूर होगी। गणेश सहस्त्र नाम के अंतिम श्लोक में गणेश जी के 21 नाम दिए हुए हैं। उन्हीं 21 नाम से आपको गणेश जी का हवन करना है। हवन करने की विधि आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको संक्षिप्त में बताए दे रहा हूँ कि हवन कैसे किया जाएगा। इस हवन को करने से आपको हर प्रकार की सफलता जीवन काल में प्राप्त होगी। आपका सोया भाग्य जाग उठेगा। इस हवन को करने के लिए आपको 21 दूर्वा की 21 गांठ बनानी है। मतलब कहने का ये है कि 21 दूर्वा लिया, उसके बाद में उसकी एक गांठ बना ली। इसी तरीके से आपको 21 गांठ लेनी है, 21 दूर्वा की, या आपको 21 लड्डू लेने हैं और 21 लड्डू से आपको हवन करना है। पूर्ण आहुति के लिए एक गांठ दूब की या तो आप अलग से ले लीजिएगा और एक लड्डू अलग से ले लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में पूर्ण आहुति डाली जाती है। तो उस मंत्र को मैं बता दूंगा कि किस मंत्र को पढ़ के आपको पूर्ण आहुति डालनी है, और उन 21 मंत्रों को मैं भी आपको बताऊंगा। उसको आप नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या न हो और आपको कहीं पे ढूंढना न पड़े। अब आपको हवन करने से पहले या कोई भी पूजा पाठ करने से पहले एक कर्म साक्षी दीपक जलाया जाता है। वो घी का दीपक आप जला लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप आचमन कर लीजिएगा। आचमन का मतलब ये होता है कि अपने अंतर की शुद्धि की जाती है। उसमें आपको करना क्या है कि आपको अपने दाहिने हाथ में जल लेना है। ओम केशवाय नमः कह के जल को ग्रहण करना है। फिर ओम माधवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, 3 बार आपको ये मंत्र ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इन 3 मंत्रों को आपको बोल करके, एक बार बोला जल को ग्रहण किया, दोबारा बोला जल को ग्रहण किया, तिबारा बोला जल को ग्रहण किया। उसके बाद अपने हाथ को चम्मच के पानी से डाल करके धुल लेना है। फिर आपको एक कर्म साक्षी दीपक जलाना है, जो कि घी का होगा, गाय के घी का, वो आपको जला लेना है। उसके बाद में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको 21 गांठ दूर्वा की 21 दूर्वा की 21 गांठ या 21 लड्डू, जो आपको आसान लगे, आपको मिल जाए आसानी से, वो ले लीजिएगा। एक लड्डू एक्स्ट्रा रखना है या एक दूर्वा घास की एक्स्ट्रा रखनी है, जो आपको पूर्ण आहुति में डालनी है। आप अब अग्निदेव को प्रज्वलित कर देंगे। फिर अग्निदेव का ध्यान करेंगे, हाथ जोड़ करके अग्निदेव से प्रार्थना करेंगे कि मैं जो आहुति डालने जा रहा हूँ, जिस देवता की मैं आहुति डालने जा रहा हूँ, उस देवता तक ये आहुति पहुँचे और जो मनोकामना आपने की है वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो। अब मैं आपको बताता हूँ गणेश जी के 21 नाम, जो आप नोट कर लीजिए। आपको हवन कैसे करना है ये जान लीजिए। जैसे अगर आप गणेश सहस्त्र नाम की बुक में देखेंगे तो उसमें ओम गणंजाय लिखा हुआ है, गणंजाय नमः।
लेकिन इसको आपको हवन करने के लिए इसमें चतुर्थी विभक्ति लगानी होगी। पहला नाम है, नोट करिएगा, इस तरीके से आपको आहुति देनी है, ओम गणंजाय नमः स्वाहा। ऐसा बोल करके आप या तो लड्डू या तो आप दूर्वा इसको अग्नि में स्वाहा बोल करके डाल देंगे। इसी तरीके से बाकी नामों में भी आपको आहुति डालनी है। दूसरा नाम है ओम गम गणपतये नमः। तीसरा नाम है ओम गम हेरम्बाय नमः। चौथा नाम है ओम गम धरणी धराय नमः। पांचवा नाम है ओम गम महागणपतये नमः, स्वाहा आपको लास्ट में लगाना है। छठवां नाम है ओम गम लक्ष्य प्रदाय नमः स्वाहा। इस तरीका करके आपको अग्नि में आहुति डालनी है। सातवां नाम है ओम गम क्षिप्र प्रसादनाय स्वाहा। फिर से सुन लीजिए, ओम गम क्षिप्र प्रसादनाय नमः स्वाहा। ओम गम अमोघ सिद्धये नमः। ये आपका आठवां नाम है। ओम गम अमृताय नमः। 10वां नाम है ओम गम मंत्राय नमः। 11वां नाम है ओम गम चिंतामणये नमः। 12वां नाम है ओम गम निधये नमः। 13वां नाम है ओम गम सुमंगलाय नमः। 14वां नाम है ओम गम बीजाय नमः। 15वां नाम है ओम गम आशापूर्काय नमः। 16वां नाम है ओम गम वरदाय नमः। 17वां नाम है ओम गम शिवाय नमः। 18वां नाम है ओम गम काश्यपाय नमः। 19वां नाम है ओम गम नंदनाय नमः। 20वां नाम है ओम गम वाचा सिद्धाय नमः। और 21वां नाम है ओम गम ढूंढी विनायकाय नमः। इस 21 नाम से आपको आहुति देनी है। ये आप अगर गणेश पूजा के बुधवार को या किसी भी दिन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आप गणेश पूजा में किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार को आप इस हवन को हमेशा कर सकते हैं, महीने में एक बार आप करिए। आपके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर होंगी और आपका भाग्य आपका साथ देगा। जब आपके जीवन में विघ्न बाधाएं कम होगी तो जो कार्य आप करते हैं, क्योंकि गणेश जी बुध के अधिपति देवता हैं और बुध बिजनेस का कारक ग्रह है, बुध व्यापार का कारक ग्रह है, बुध वाणी का कारक ग्रह है। और गणेश जी भी वाणी को बहुत ही अच्छा बनाते हैं, वाक सिद्धि दे देते हैं, जिससे आप जो कहते हैं वो हो जाता है। तो इस तरीके से आपके वाणी का प्रभाव समाज में इतना अच्छा पड़ेगा कि आप मार्केटिंग से क्षेत्र में जुड़े हुए हों, किसी भी ऐसे क्षेत्र से, बोलने वाले क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे तो आपको अपार सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके लिए आप एक गणेश रुद्राक्ष, अगर आप व्यवसाय से जुड़े हैं, विद्यार्थी हैं, आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो बोलने वाला है, बैंकिंग से या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, फाइनेंस का काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, तो इस हवन को आप इस गणेश पूजा में करिए या हर महीने के शुक्ल पक्ष की बुधवार को जरूर करिए, जिससे आपको जीवन में अच्छा लाभ प्राप्त हो। और इसके लिए आप एक गणेश रुद्राक्ष भी धारण करिए, जिससे आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो। विद्यार्थी अवश्य और व्यवसाय करने वाले अवश्य ही गणेश रुद्राक्ष जरूर धारण करें। आपको मेरे पास शुद्ध नेपाली गणेश रुद्राक्ष प्राप्त हो जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे मोबाइल नंबर पर मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करें, जिससे मैं आपको सर्टिफाइड और ओरिजिनल नेपाली गणेश रुद्राक्ष आपको प्राप्त करा सकूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने प्रियजनों को, अपने दोस्तों को और अपने परिवार में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे इस हवन से सबको लाभ प्राप्त हो। जय सिया राम, हर हर महादेव।